हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी बीच एक कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो रहा है कि ये एग्ज़ाम होगा तो होगा कब। ये चीज़ मतलब सब लोग यही बात पूछे जाते हैं कि यार ये एग्ज़ाम होगा कब, किस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, कब डेट आएगी। तो मतलब इसको लेकर बहुत ज़्यादा मिथ यूट्यूब पर फैला हुआ है कि इस दिन ये एग्ज़ाम होगा। कई लोग कह रहे हैं फरवरी में हो जाएगा, कई लोग कह रहे हैं अप्रैल में जाकर होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम जब भी होगा तब आपको एक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा और उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन ये लोग एग्ज़ाम लेंगे। और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता कि ये लोग एग्ज़ाम कब लेंगे, क्योंकि पहले जो डेट थी वो 8 से 9 फरवरी को डेट आ रखी थी। लेकिन हुआ क्या, उस दिन तो होना नहीं होगा, क्योंकि अगर उस दिन होना होता तो आपको पता है आज 31 तारीख हो चुकी है, यानी 31 जनवरी जो है आज है। तो आज हमें कोई ना कोई नोटिस तो ज़रूर देखने को मिलता और नोटिस तो इनको पहले ही देना होता है। मतलब इतना कम समय बच गया, तो आज के टाइम पे भी हमें अब तक कुछ हमें मिला नहीं है देखने को। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि 8 से 9 फरवरी को तो ये एग्ज़ाम होगा नहीं। अब ये जब भी होना होगा तो देखो आपको एक नोटिफिकेशन तो ज़रूर मिलेगा। अब जैसे मान लो कि अब कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में होगा, तो अगर देखो हरियाणा जो एजुकेशन बोर्ड है ये जब चाहे वो तब करवा सकता है, ठीक है। जब भी उसको लगेगा कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा बैठा है और इस टाइम हम इस एग्ज़ाम को ले सकते हैं, वो तभी करा देगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हो पाए। अब कई लोगों का एक ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या 2025 में वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत टीचर्स ये बात बोल रहे थे कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी हरियाणा में, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि कुछ कमेंट ये थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेंगी हरियाणा में। मतलब जब तक सीईटी एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, ये बात आपकी सही है कि सीईटी एग्ज़ाम तो होगा और उसके बाद ही आपको दूसरे जो और डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जॉब देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि जब तक आप एचटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और एचटेट से सीईटी का कोई मतलब नहीं है। सीईटी में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो अलग डिपार्टमेंट्स के लिए है, लेकिन आप टीचिंग में जाते हो, आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऐसे टीचर्स बनना है तो आपको उसके लिए एचटेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका सीईटी से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात ये है, जो सीईटी एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें वैकेंसी आएगी जिसमें आप सीईटी के बेस पे फिल कर सकते हो। लेकिन जो टीचिंग में है वहाँ के लिए आप पहले एचटेट क्वालिफाई करोगे और जो वैकेंसी आएगी एचटेट के बेस पे ही आप आगे जो है एग्ज़ाम दे पाओगे, चाहे वो टीजीटी स्क्रीनिंग का हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, वो तभी दे पाओगे जब आपका एचटेट क्वालिफाई होगा। तो आपका एचटेट और सीईटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ ये फोकस करिए कि हमें पहले एचटेट देना है और आगे आने वाली वैकेंसीज में बैठना है। क्योंकि एक कमेंट जब ये था कि जिसमें ये पूछा जा रहा था कि सच में कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, 2025 में हाई चांसेस हैं इस चीज़ के कि भाई पीआरटी आपने देखी थी वैकेंसी आई थी, बट अब टीजीटी की वैकेंसी के और पीजीटी की वैकेंसी के हाई चांसेस बने हुए हैं कि 2025 में आएगी वैकेंसी। अब लेकिन इस चीज़ के बारे में और लोग आपको नहीं बता सकते हैं कि आएगी या नहीं आएगी। ये तो या तो कहीं ना कहीं से जहाँ पे जब भी मतलब कोई बैठक होती है, कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ से कोई खबरें मिल जाती हैं कि इस साल वैकेंसी निकलेगी। तो ठीक इसी तरीके से 2025 में ये बातें आई थी सामने कि भाई 2025 में वैकेंसी निकलेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से आप पहले एचटेट पर फोकस करिए, उसके बाद आप सोचिए कि हमें आगे वाले वैकेंसी में जाना है, ठीक है, उसमें आप बैठ पाओगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि एचटेट के लिए कि कोई न्यू बुक ले या नहीं ले, ठीक है। वो मतलब एक ऑथर लेके ऐसे पूछ रहे थे कि कोई हमें बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि हमारे पास वैसे इतना टाइम नहीं बचा है तो हमें कोई भी न्यू बुक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई भी न्यू बुक लेके फटाफट कंप्लीट कर सकती हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगी, मतलब एक बार में, क्योंकि हमें रिविज़न भी करना पड़ता है एचटेट के लिए, ठीक है। और आप जानते हैं जो एचटेट जो भी स्टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं वो सीटेट से
मतलब ज़्यादा हार्ड आते हैं। सीटेट का लेवल नहीं होता इतना जितना कि एचटेट और जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनका होता है। तो इस टाइम अगर आप कोई भी न्यू बुक लेती हैं तो उस वे में आप किसी भी तरीके का मतलब कि ये रिस्क मत लीजिए कि भाई मैं न्यू बुक लेके अब हम पढ़ लें और हमारा हो जाएगा। नहीं, आपके पास जो पुराने ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं से पढ़िए, ताकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप कर पाएंगे। क्योंकि अभी इस टाइम क्या है, रिवीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए ताकि जो है हमें जो है एग्ज़ाम में एक फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इस टाइम कोई न्यू बुक ना खरीद करके एक रिवीजन करिए अपना अच्छे से। इसके बाद मुझे एक कमेंट ये भी देखने को मिला था कि अभी क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने अपने एक ऐसे ही जस्ट ट्यूशन वाले बच्चों से, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैम प्लीज़ हमें देखना है कि लाइव कैसे आते हैं, तो एक बार आप हमें यूट्यूब पे ज़रूर दिखाएं। तो मैं उस टाइम पढ़ा रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने उनको लाइव आके दिखाया था। तो ऐसे में कमेंट ये भी था कि क्या ट्यूशन पढ़ाने से जो है टाइम मैनेज हो जाता है। देखिए, हम जो है ट्यूशन जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा कितना होता है, एक तरीके से 2 घंटे 2.5 घंटे इतना ही आप ट्यूशन पढ़ा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी टाइम बचता है आप अपने एचटेट को प्रिपेयर करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हम जो है साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करें किसी भी एग्ज़ाम के लिए और साथ जो है अपनी तैयारी भी करें बहुत अच्छे से। तो देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ऐसे चांसेस मिलते हैं, अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि आप ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे हो और साथ साथ जो है तैयारी भी कर रहे हो, तो बहुत बेनिफिट होता है इस चीज़ के लिए। क्योंकि हमें एक तरीके से टीचिंग में जाना है तो हमें जो है एक एक्सपीरियंस मिलता रहता है। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। क्योंकि उसी बीच मुझे लाइव चैट में ये कमेंट भी मिल रहा था कि मैम क्या इतने में मतलब टाइम हो जाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट आप कर लेते हो। तो बिल्कुल टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है अगर हम सोचते हैं कि हम ट्यूशन ना पढ़ाएं या ऐसा ना करें। क्योंकि हमें जब टीचिंग लाइन में जाना है तो हमें ज़रूर मतलब ट्यूशन्स वगैरह लेने चाहिए। ठीक है, और अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर आप लोगों को भी मतलब ऐसे ट्यूशन्स जो हैं वो ज़रूर देने चाहिए। इससे क्या होगा, हमें एक्सपीरियंस भी बहुत होगा और हम अपना टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही में एक कमेंट ये भी मेरे को देखने को मिला था कि जो रीट है तो रीट के लिए कौन सी बुक्स लें, क्योंकि रीट की और एचटेट की तैयारी सब लोग एक साथ ही कर रहे हैं और 2 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ होने से जो है बहुत ज़्यादा दिमाग में ये प्रेशर आ रहा है कि मतलब इसका सिलेबस कुछ थोड़ा हटके है, इसका हटके है। देखिए, वैसे तो लगभग सेम ही है, 150 मार्क्स के दोनों एग्जाम होंगे, चाहे रीट हो आपका या फिर आपका एचटेट हो। लेकिन बस आपको जो है, क्योंकि हमें पता है रीट की जो डेट है वो आई हुई है, ठीक है, 26-27 फरवरी में मतलब ऐसे एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन एचटेट का कुछ पता नहीं है। तो पहले आप अपने रीट एग्जाम पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आप अपने 90% आप अपना रीट में दे दीजिए और बाकी का जो 10% बचता है उसमें आप अपने एचटेट को प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से जो मुझे क्वेश्चन मिल रहे थे, तो आई होप आपके ये क्वेश्चन जो है मैंने जवाब दिए होंगे। अब जो है ना, आप भी अगर आपका कोई भी कमेंट है मतलब किस एचटेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और मैं आपका जो है अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज होगी तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।